नमस्कार साथियों, गहन विचार में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं कुशल मंगल होंगे। पीपल को जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है, आज हम आपको बताते हैं कि पीपल की पूजा का क्या महत्व है। इस कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि पीपल को एक बार जल देने से क्या लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों, महर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए श्री हरि विष्णु जी के स्थान बैकुंठ लोक में पधारते हैं। बैकुंठ लोक में विष्णु भगवान अपने रतन से जड़ित सिंहासन पर बैठे होते हैं। देवर्षि नारद बैकुंठ के शोभनीय दरवाजों से होते हुए उस स्थान पर जाते हैं जहां भगवान विष्णु बैठे हुए होते हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। नारद जी को देखकर भगवान विष्णु कहते हैं कि आइए देवर्षि, बैकुंठ में आपका स्वागत है। नारद जी विष्णु जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे संसार के पालनहार, संसार तथा तीनों लोगों का संचालन करने वाले हे संचालक प्रभु, समस्त संसार में आपकी ही माया फैली हुई है। आपको कोटि कोटि नमन। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देवर्षि, आज आप किसी दुविधा में दिखाई दे रहे हैं। अवश्य ही आपके मन में कोई शंका उत्पन्न हो रही है। अवश्य ही आज आप कोई समाचार लेकर आए हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञता हैं। तीनों लोक में निवास करने वाले प्राणियों के अंदर आपका ही वास है। प्रभु, आज मैं बैकुंठ किस कारण से आया हूं, यह भी आप भली भांति जानते हैं और यह भी जानते हैं कि आज मैं किस कारण से चिंतित हूं। भगवान विष्णु कहते हैं, देव ऋषि, मैं जानता हूं आपकी चिंता क्या है। आपकी इस अवस्था को मैं समझता हूं। आज आप जिस शंका को दूर करने आए हैं वह समस्त मानव जाति कल्याण के लिए है। इसलिए आप निसंकोच होकर पूछिए। हे प्रभु, मैंने आज कुछ लोगों को पीपल के वृक्ष को तोड़ते हुए देखा था। वह वृक्ष बहुत पीड़ा में था और मनुष्य बिना सोचे समझे ही पीपल के वृक्ष को तोड़ रहे थे। हे प्रभु, पीपल में तो आपका ही वास है कि वृक्षों में आप अश्वत्थ हैं। तो मनुष्य ऐसा पाप क्यों करते हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पीपल पर जल देने से क्या और कौन सा फल मिलता है और पीपल को जल कब देना चाहिए और कब पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि ही देवर्षि, आप सत्य ही कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में मेरा ही वास है। पीपल के महत्व को समझाने से पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और जो भी इस कथा को एक बार सुन लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पीपल के महत्व की इस कथा का जो प्रचार करता है उसे धन्य की प्राप्ति होती है। देव ऋषि कहते हैं, इस कथा को सुनने की मेरी तीव्र इच्छा हो रही है। कृपया इस कथा को आप जल्दी से सुनाइए। मैं इसे ध्यान से पूरा सुनूंगा और तीनों लोकों में इस कथा का प्रचार करूंगा। श्री हरि कहते हैं, प्राचीन काल में एक शोभायमान नगरी थी। उस नगरी का नाम नंदीग्राम था। उसमें एक श्रेष्ठ श्याम नाम के ब्राह्मण रहते थे। वे सदैव भी धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले, सभी पशु पक्षियों की सेवा करने वाले थे। उनके आश्रम में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था जिसकी वह ब्राह्मण प्रतिदिन पूजा किया करता था, नित्य जल दिया करता था। वह एकादशी का व्रत रखकर पीपल को जल देकर उसकी प्रदक्षिणा करता था और बाहर जाते समय रोज पीपल को नमस्कार किया करता था।
इस प्रकार उस ब्राह्मण ने पीपल की पूजा करके बहुत सारा पुण्य अर्जित कर लिया था। फिर एक दिन एक राक्षस भोजन की तलाश में उस श्याम ब्राह्मण के आश्रम पर आता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी वह ब्राह्मण कुटिया से बाहर आकर देखता है तो वहां एक विशालकाय राक्षस खड़ा हुआ है। जब वह राक्षस ब्राह्मण को देखता है तो कहता है, अरे वाह, आज तो बहुत ही सुंदर और ताजा ताजा मांस खाने को मिलेगा। यह ब्राह्मण तो बहुत ही सुंदर, जवान और गुणवान दिखाई दे रहा है, इसे मैं अभी चबा डालता हूँ। उस राक्षस को देखकर ब्राह्मण बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता है और कहने लगता है, हे राक्षस, इस गरीब की कुटिया में तुम्हारा स्वागत है। तुम बहुत भूखे दिखाई दे रहे हो, कहो तुम्हें भोजन में क्या दूं? ब्राह्मण के यह वचन सुनकर राक्षस आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचने लगता है, बड़े आश्चर्य की बात है कि यह ब्राह्मण मुझसे बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। यह अवश्य कोई बड़ा तपस्वी दिखाई पड़ रहा है। तब वह राक्षस कहने लगता है कि महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में क्यों रह रहे हैं? आपको मुझे देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तब वे ब्राह्मण कहते हैं, हे राक्षस, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ और मुझे इस संसार में किसी भी चीज का कोई भय नहीं है। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी जो भी इच्छा है वह पूरी की जाएगी। आओ इस वृक्ष के नीचे आसन ग्रहण करो। तब जैसे ही राक्षस उस पीपल के वृक्ष के नीचे जाता है, वैसे ही उसका शरीर जलने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है और एक दिव्य शरीर उस राक्षस के मृत शरीर से बाहर निकल आता है और उस मनुष्य को राक्षस की योनि से मुक्ति मिल जाती है। वह मनुष्य बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है और ब्राह्मण से कहने लगता है, हे ब्राह्मण देवता, यह कैसा चमत्कार है और यह कौन सा वृक्ष है जिसके नीचे ठहरते ही मुझे मुक्ति मिल गई? तब वह ब्राह्मण कहता है कि यह पीपल का वृक्ष है। यह साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप है। यह सभी पापों का नाश करने वाला है। इस वृक्ष के सानिध्य में आने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए हैं। फिर वह दिव्य मनुष्य स्वर्ग की ओर जाने लगता है। फिर एक दिन यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं, हे दूतों, तुम जाओ और नंदीग्राम में निवास करने वाले श्याम को पकड़कर यहाँ लेकर आओ। यमराज का आदेश पाकर वे दूत धरती पर आते हैं और ब्राह्मण को जीवित ही पकड़कर यमलोक ले जाने लगते हैं। रास्ते में ब्राह्मण श्याम उन दूतों से कहने लगते हैं कि हे दूतों, तुम यह क्या कर रहे हो? मेरी तो अभी मृत्यु भी नहीं हुई है और तुम मुझे पकड़कर यमलोक क्यों ले जा रहे हो? फिर वे यमदूत कहते हैं कि ब्राह्मण, तू हमारे साथ चुपचाप यमलोक चल। खुद यमराज ने हमें तुझे उठाकर लाने का आदेश दिया है। पता नहीं तूने कौन सा भयंकर पाप किया है। यह हम भी जानना चाहते हैं, तूने कौन सा पाप किया है। फिर वह ब्राह्मण शांत रहकर उन दूतों के साथ यमलोक जाने लगता है। यमदूतों को भी बड़ा आश्चर्य होता है। यह ब्राह्मण ना ही विलाप कर रहा है, ना ही दुखी हो रहा है। हम जिन भी प्राणियों को उठाकर लाते हैं वह जोर जोर से विलाप करते हैं। फिर वे यमदूत ब्राह्मण को ले जाकर यमराज के सामने उपस्थित हो जाते हैं। जैसे ही यमराज उस ब्राह्मण को देखते हैं तो वे भयभीत हो जाते हैं और दूतों से कहने लगते हैं, अरे दूतों, तुमने यह क्या किया? तुम यह किसे उठाकर लाए हो? मैंने तुम्हें दूसरे श्याम नाम के व्यक्ति को लाने को कहा था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तुमने बड़ी भूल की है जो इन महात्मा को उठाकर यहाँ लाए हो। इनका स्थान यहाँ पर नहीं है। भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले, नित्य पीपल की पूजा करने वाले इन महात्मा को उनकी इच्छा के विरुद्ध यहाँ उठाकर लाना घोर पाप है।
तब यमदूत कहते हैं, हे धर्मराज, हमें क्षमा करें, हमसे बड़ी भूल हुई है। फिर वे यम के दूत उस ब्राह्मण से क्षमा मांगते हैं और ब्राह्मण भी उन्हें क्षमा कर देते हैं। यमराज ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपकी पत्नी तथा पुत्र बहुत दुखी और व्याकुल होकर रो रहे हैं। कृपया आप वापस अपने घर चले जाओ। अपने दूतों की भूल के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपया आप अपने घर को लौट जाइए। फिर वह ब्राह्मण कहते हैं, हे धर्मराज, आपको प्रणाम। इन दोनों से जो भूल हुई है उसके लिए मैं इन दूतों का आभारी हूँ। इनकी भूल के कारण मुझे जीवित रहते हुए आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है? धर्मराज, आपसे मेरी एक विनती है। मैं संपूर्ण नरकों के दर्शन करना चाहता हूँ, जहां पर पापी मनुष्यों को कष्ट भोगने पड़ते हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर यमराज प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा जरूर पूर्ण करूंगा। फिर यमराज उस ब्राह्मण को समस्त नरकों के दर्शन को ले जाते हैं। श्याम ब्राह्मण ने देखा पापी मनुष्य नरक में पड़कर कष्ट भोग रहे हैं। कुछ पापी सूली पर चढ़ रहे हैं, कुछ को हिंसक पशु खा रहे हैं, कुछ तपती वालों पर चल रहे हैं, कुछ पापियों को कीड़े खा रहे हैं, कुछ पापियों को उबलते हुए तेल के घड़े में डाला जा रहा है, कुछ पापी अग्नि में जोर जोर से विलाप कर रहे हैं, कुछ पापियों पर कोड़े मारे जा रहे हैं। उन आत्माओं को कष्ट भोगते हुए देखकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। वे उन कष्ट भोग रहे प्राणियों से कहते हैं कि क्या तुमने पृथ्वी पर रहते हुए क्या कोई पुण्य काम नहीं किया, जिससे तुमको यहाँ नरक में आकर कष्ट भोगने पड़ रहे हैं? नरक में सजा भोग रहे जीवों ने कहा है, प्रियवर, हमने पृथ्वी पर कोई पुण्य काम नहीं किया था, इसी कारण हम यहाँ पर सजा भोग रहे हैं। हमने चोरियां की हैं, दूसरों की स्त्रियों से संबंध बनाए हैं, दूसरों पर गलत आरोप लगाए हैं, जिसकी सजा आज हमको मिल रही है। हमने धरती पर रहकर बहुत ही घोर पाप किए हैं। उस ब्राह्मण ने कहा, क्या तुमने कभी भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया? इसी कारण तुम लोगों की ऐसी भयानक दशा हुई है। जो मनुष्य पृथ्वी पर रहकर भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनकी ऐसी दुर्गति कभी नहीं होती, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। आप लोगों ने कभी श्री हरि के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया, इसलिए आपको नरक की प्राप्ति हुई है। कभी पीपल को जल नहीं चढ़ाया, पीपल को जल चढ़ाने से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर नरकीय जीव कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, हमारा अंतरण अपवित्र है, हम अपने पापों के कारण भयंकर दुख भोग रहे हैं, हम अनेक वर्षों से कष्ट भोग रहे हैं। ब्राह्मण देवता, आपके दर्शन से हमें संतोष मिल रहा है, कृपया आप हम पापियों पर थोड़ी दया कीजिए। फिर धर्मराज कहते हैं, हे महात्मा, आपने नरक देख लिया, अब आप अपने घर को लौट जाइए, आपकी पत्नी शोक में डूबकर रो रही है। वह ब्राह्मण बोलता है, हे धर्मराज, इन प्राणियों को मैं दुख में देखकर कैसे चला जाऊं? इनकी दुख भरी आवाज मेरे कानों में पड़ती है तो मुझे दुख हो रहा है। आपके यमदूतों से मार खाकर अग्नि की ज्वाला में गिरे हुए इन नरकीय जीवों की यह दयनीय पुकार सुनिए। इन जीवों के मुख से निकली हुई पुकार मुझे सुनाई दे रही है। हाय, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। यमराज कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण, आप इन जीवों के बारे में मत सोचिए, यह अपने पापों का फल भोग रहे हैं। ईश्वर ने ही उनके लिए इस दंड का प्रावधान किया है।
ताकि उनकी आत्मा शुद्ध हो सके। इनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, इनको नरक की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। फिर भी वह ब्राह्मण नहीं माना और उसने उन नरकीय जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने सच्चे मन से आपकी आराधना की है, हर क्षण आपके ही नाम का जाप किया है। मैंने अपना संपूर्ण जीवन आपकी ही भक्ति में समर्पित किया है। मैं अपना सारा पुण्य इन आत्माओं को दे देना चाहता हूँ। इन्हें कष्ट से मुक्त कीजिए, इन्हें नरक की यातनाओं से मुक्त कीजिए। हे जगन्नाथ, हे विष्णु, हे कृष्ण, यहाँ नरक में यातनाओं को भोग रहे इन जीवों की रक्षा कीजिए। इतना कहते ही सभी आत्माओं को नरक से मुक्ति मिल गई और सभी नरक छोड़कर स्वर्ग जाने लगे और सभी जीव कहने लगे हैं, ब्राह्मण आपकी सदा ही जय हो। आपकी कृपा से हम पापियों को मुक्ति मिली है। किंतु कुछ जीव अभी भी उसी नरक में कष्ट भोगने लगे, उन्हें मुक्ति नहीं मिली। इस चमत्कार को देखकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे, यह तो असंभव है। कौन से पुण्य के प्रभाव से इस ब्राह्मण ने इन जीवों को मुक्ति दिलाई है। फिर उस स्थान पर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। वह ब्राह्मण और यमराज भगवान को प्रणाम करते हैं। यमराज भगवान विष्णु से पूछने लगते हैं, हे प्रभु, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे इसने इतने सारे पापियों को नरक के कष्ट से मुक्ति दिलाई है, और किस पाप के कारण कुछ जीव अभी भी इस नरक की सजा भुगत रहे हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने पीपल के वृक्ष को नित्य जल दिया है और उस वृक्ष का पूजन किया है। इसी कारण यह इतना बड़ा पुण्य आत्मा बन गया है कि इसमें पापियों को मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य आ गया है। यह अभी भी जो जीव नरक में कष्ट भोग रहे हैं, इन्होंने अपने पूर्व जन्म में पीपल के पेड़ तोड़े हैं, इसी कारण उनकी मुक्ति नहीं हो पाई। जो मनुष्य पीपल को जल देता है वह कभी नरक नहीं जाता है। उसमें इतना सामर्थ्य आ जाता है कि वह अन्य पापी जनों का भी पाप नष्ट कर देता है। उसके सानिध्य में आने वाले घोर पापी भी पाप मुक्त हो जाते हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु उसे स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण को वरदान देते हुए कहते हैं, हे महात्मा, आप धन्य हो। आप पृथ्वी पर सदा निवास करो, आपको मुझसे कोई भय नहीं होगा। जो मनुष्य आपके सानिध्य में रहेगा उसको कभी नरक की प्राप्ति नहीं होगी और उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ब्राह्मण ने यमराज को नमस्कार किया और पृथ्वी पर आ गए और नित्य की तरह भगवान विष्णु की पूजा और पीपल जल चढ़ाने लगे। भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं कि ही नारद, मैंने इस प्रकार तुम्हें पीपल को जल देने का महत्मय कथा सुना दिया है। जो भी मनुष्य इस श्याम की कथा को सुनता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद जी को पीपल पर जल देने का महत्व समझाया। दोस्तों, आप भी पीपल पर जल अवश्य दें। हिंदू धर्म में पीपल को बेहद शुभ वृक्ष माना गया है। पीपल की पूजा को शास्त्रों में बहुत ही चमत्कारी परिणाम देने वाला बताया गया है। पीपल वृक्ष की शनिवार के दिन विशेष पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर होने के साथ धन, समृद्धि, यश, कीर्ति आदि की भी प्राप्ति भी होने लगती है। लोगों का मानना है कि पीपल के वृक्ष में शनिदेव का वास होता है। प्रतिदिन या शनिवार के दिन सूर्योदय के समय एवं सूर्यास्त के तुरंत बाद अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना से दोनों ही समय पीपल वृक्ष के पास जाकर पहले सरसों के तेल का एक दीपक व सुगंधित धूप जलाएं, फिर हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प से पूजन कर शक्कर मिला मीठा एक लोटा जल चढ़ाएं।
जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा शक्कर या गुड़ का प्रसाद पीपल की जल में चढ़ा दें। अब पीपल पेड़ की 11 परिक्रमा पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो इस भाव से करें। उक्त क्रम दोनों समय करना है। कुछ ही दिनों में लाभ दिखाई देने लगेगा। इस पेड़ पर देवताओं का वास माना गया है। पीपल को विश्व वृक्ष, चैत्य वृक्ष और वासुदेव भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। शास्त्रानुसार पीपल की जड़ में ब्रह्मा, तने या मध्य भाग में भगवान विष्णु और पीपल के अग्र भाग में भगवान शिव स्वयं वास करते हैं। इसके फलों में सभी देवताओं का वास होता माना गया है। अथर्ववेद और छांदोग्योपनिषद में पीपल के पेड़ के नीचे देवताओं का स्वर्ग बताया गया है। इसी कारण ऐसा कहा गया है कि पीपल के पूरे पेड़ की पूजा होनी चाहिए। विधि विधान और नियम पूर्वक पीपल की पूजा करने से मन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। जो भी इन नियमों के तहत पीपल की पूजा नहीं करता है, उसे जीवन भर कष्ट ही भोगना पड़ता है। अमावस्या और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करने से बहुत लाभ मिलता है। शनिवार को रात के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से मनुष्य के जीवन में खुशहाली आती है। मनुष्य को सभी जगह सफलता भी मिलती है। जबकि रविवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना वर्जित माना गया है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके जीवन में कंगाली आ जाती है। रविवार के दिन कभी भी पीपल के पेड़ पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री राधे कृष्णा।